देखिए बच्चों का हालचाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। भाई स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छी पढ़ाई करेंगे। देखिए मैं आपसे बताती हूँ, आज की जो हमारी जो क्लास है वो है 12th के लिए और लिटरेचर की क्लास है। अब इसमें आपको जैसे मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया था, चैप्टर की समरी बताई थी। पहला ए गर्ल विद ए बास्केट, दूसरा ए फेलो ट्रैवलर, जिसको मेरे पास थोड़ी सी डिमांड ही आई थी कि मैं एक बार उसको और रिपीट करूं, तो आज मैं एक बार और आपको रिपीट करना चाह रही हूँ। ए फेलो ट्रैवलर, इसका मतलब है एक सहयात्री। सहयात्री, इसमें एक मॉस्किटो है, मच्छर। अब होता क्या, जो राइटर है वो अपनी यात्रा पर चल देता है, तो जिस समय वो अपने कंपार्टमेंट के अंदर जाता है तो वहां देखा कि वो जो रेल का कंपार्टमेंट था वो बिल्कुल फुल था, खड़े होने तक की भी जगह नहीं थी। ये मार्टिन से चलने वाली ट्रेन थी, और जैसे ही अपने जो बाहरी स्टेशनों पर रुकती गई तो एक एक दो करके यात्री उतरने लगे। तो एक वक्त ऐसा आया राइटर के सामने कि वो अपने कंपार्टमेंट में केवल अकेला रह गया। अब अकेला आदमी का क्या करना है, मन भी नहीं लगता, तो राइटर अपना टाइम पास करता, कभी इस खिड़की पर जाना, कभी इधर, कभी गेट पर खड़े होना, इस तरीके से। तो जैसे ही खड़े होने के बाद थक गया, लेकिन क्या एक उसने जो बात सोची कि मैं अकेला हूँ अपने इस कंपार्टमेंट में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पैर फैला के लेट भी सकता हूँ, गोल्फ खेल सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, किसी को गाली दे सकता हूँ, किसी कानून को कुछ कह सकता हूँ। तो ये सारी बातें राइटर के माइंड में आई कि आप अगर ये घर में होते हो तो क्या क्या कर सकते हो। जैसे मान लो हमें कभी चांस मिले, हम क्या करते हैं, भाई मम्मी पापा नहीं है, घर में कोई बंदा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, भाई पूरे दिन टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते, क्योंकि मैं रोकने वाला तो है नहीं कोई, और हम कुछ भी खा पी सकते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो राइटर ने यही सोचा, केवल उसने सोचा, करा कुछ नहीं उसने। तभी जैसे ही वो बैठा तो उसने ये थोड़ा रियलाइज करा कि एक मॉस्किटो आया, आकर के जो है उसके हाथ पर बैठा, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ा था। जब मच्छर ने उसको काट लिया राइटर को, तो राइटर ने क्या किया, उसको हाथ से हटाया, पेपर से हटाया। तो राइटर को ये अवेयर हुआ कि मेरे सिवाय इस कंपार्टमेंट में कोई और भी है जो पूरी हिस्सेदारी रखता है इस कंपार्टमेंट में। तो जैसे राइटर ने उसको मच्छर को हटाया तो वो अपना उड़ करके, जो ऊपर लाइट जल रही थी, एलईडी जल रही थी, उसके चारों तरफ उसने चक्कर काटना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद राइटर ने फिर अपना जो भी काम कर रहा था, वो पेपर पढ़ना या लेटना, तो जैसे ही किया वो मच्छर उतर करके आया लाइट से और फिर आकर के राइटर की गर्दन पर बैठ गया। तो इस तरीके से 3-4 चांस ऐसे हो गए राइटर के साथ कि राइटर परेशान हो गया उससे। अब उसने सोचने लगा कि भाई अब इसको क्या सजा देनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। राइटर जो कह रहा है कि मैं जो एक जज बन जाता हूँ, जिसे जज जो क्या करता है, ऑर्डर दे देता है कि इसको सजा देनी है या सजा से माफ करना है। तो राइटर कहता है, अपने आप को एक इमेजिन कर रहा है कि मैं ब्लैक टोपी पहन लेता हूँ, मैं इसको मृत्यु दंड देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं, ये आवारा है, लोगों का खून चूसता है, बिना टोकन के ही ये यात्रा करा। तो ये सारी बातें रखते हुए वो कहता है कि मैं इसको मृत्यु दंड देता हूँ। अब राइटर जो बैठ गया उसकी तलाश में ऐसी चालें अपनाई जैसे कि बिल्ली किसी शिकार की तलाश में रहती है, या हम किसी को कुछ कहने की तलाश में रहते हैं। तो इसी प्रकार से राइटर बैठ गया कि कब वो लाइट से उतरे, कब उसे मारे। लेकिन राइटर का सारा प्रयास बेकार गया, मच्छर काफी देर तक नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो थक हार करके जाकर अपनी जगह पर बैठा, चेयर पर बैठा, तभी देखा थोड़ी देर के बाद मच्छर लाइट से उतर के आया और उसके पेपर पर बैठा। अब राइटर समझ गया, राइटर के मन में क्या है, भाई तुमने तो मुझे खुद ही अब मेरे हाथों में सौंप दिया,
भाई यदि मैं पेपर को एक जगह मिला देता हूँ तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम सैंडविच बन जाओगे। लेकिन वो कहता है नहीं, अब राइटर का मन बदल चुका था। अब वो कहता है अब नहीं मारूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि तुम भी जितना मेरा यहाँ पर राइट है इस कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने का उतना तुम्हारा भी है। हम सभी नश्वर प्राणी हैं, सबका एक न एक दिन अंत होना है। तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें मृत्यु दंड देने वाला? और भाई मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। अब चाहे तुम मेरे हाथ पर बैठो, मेरे पेपर पर बैठो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और राइटर ने किया भी ऐसे ही। भाई वो क्या महसूस करता राइटर कि उसकी जो इतनी लंबी ट्रैवल थी जो अकेला वो कर रहा था पास, एक मच्छर की हेल्प से उसकी ट्रैवल का उसे पता ही नहीं लगा। उसका मनोरंजन हुआ, उसे गुस्सा भी आया, लेकिन उसका टाइम बहुत अच्छे से पास हो गया। इसलिए वो उस मॉस्किटो को बार बार धन्यवाद देता है और वो कहता है कि भी मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि इस संकट की घड़ी में जब भी मैं अकेला था तुमने मेरा साथ दिया। ऐसे ही सोचते सोचते उसका स्टेशन आ गया और वो जैसे ही थोड़ा बैठा हुआ नींद ले रहा हो या झप्पी ले रहा हो तभी उसे आवाज आती है। जो स्टेशन पर कुली होते हैं वो शोर मचाते फिरे, तो एक कुली बोलता है कि सर आपका स्टेशन आ चुका है, आप उतर जाइए। तब राइटर ने अपनी छड़ी ली और हैट ली और उतर दिया और देखा कि जैसे ही कंपार्टमेंट से नीचे उतरा तो उसने अपने देखा अपने फेलो ट्रैवलर को, जो कि लाइट के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था और ऐसे ही उसको धन्यवाद देता हुआ अपने डिब्बे से उतर गया। देखिए ये इस चैप्टर की समरी है। आपको समरी क्यों बताई जा रही है? क्योंकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे, पैसेज आएगा आपका, फिलअप आएंगे, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं चैप्टर की समरी पर। अगर आपको समरी समझ आ जाती है तो आप एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। भाई क्वेश्चन जाके सुबह स्पेशली क्या पूछा जाता है कि बताइए who was the fellow traveler of writer, तो आपको क्या पता है कि उसका सहयात्री कौन था? मॉस्किटो था। और एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता क्या होती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, तो आपको पता होती है फ्रीडम क्या होती है, हम कुछ भी करने के लिए आजाद होते हैं। जैसे कि वो मच्छर था, जैसे कि वो राइटर था जो कंपार्टमेंट में था, अकेला था, वो कुछ भी कर सकता था। तो इसी पर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी इस समरी के सहायता से हेल्प होगी। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती, मैंने पूरी कोशिश की आपको समरी को बताने की, समझ में भी आ गई होगी और आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस समरी को अपनी बुक के अंदर देखें, पढ़ें, देखें क्या समझ में आया, क्या छूट गया, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। और मुझे जरूर बताएं कि आपको कहीं परेशानी तो नहीं आई या आपको कैसा लगा।